हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इक्वेशन बनाना होता है। आपको इसमें एक समीकरण बनानी होती है। जैसे जैसे लिखा हुआ है बस आप उसको वैसे ही करते जाइए। देखिए वह संख्या क्या है, तो हम पहले संख्या को ही मान लेते हैं। माना संख्या बराबर x है। जो हमें ज्ञात करना है हमने उसको ही मान लिया है। अब हम सवाल को पढ़ते जाएंगे। अगर आपको किसी संख्या क्या है हमारी x से 1/2 घटाने, तो पहले ऐसे ही कर लीजिए। कोई संख्या है, उस संख्या से 1/2 घटाने, तो 1/2 हमने ये घटा दिया है, ठीक है। और परिणाम को, ये जो परिणाम आया है 1/2 से गुणा करने पर, इसको हमने किससे गुणा कर दी है 1/2 से, तो हमें बराबर क्या प्राप्त होता है 1/8 प्राप्त होता है। आप पढ़ते जाइए और इक्वेशन बनाते जाइए, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। पहले हमने संख्या मान ली है और उसने कहा 1/2 घटाने पर 1/2 घटा दिया है। फिर जो वो परिणाम आया है उसको 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो हम x का मान निकाल लेंगे। x क्या है, हमारी संख्या है जो हमें क्वेश्चन में बतानी है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर गुणा में है वो RHS की साइड जाकर भाग में हो जाएगा। तो हम इसको अकेला छोड़ेंगे, पहले इसको इधर ले जाएंगे फिर इसको इधर ले जाएंगे। देखिए कैसे, x माइनस 1/2 हम ज्यों का त्यों रखेंगे, बराबर 1/8 है इसको, और ये यहाँ पर इधर गुणा में है और ये भाग में है, तो ऊपर जाकर ये गुणा में हो जाएगा और 1 है ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। यही हमको ध्यान रखना है, जो कटता है उसको काट दीजिए। 2 चौक 8, तो ये आया है निकल कर हमारा x माइनस 1/2 बराबर 1/4। x से क्या लगा हुआ है हमारा -1/2 लगा हुआ है, इसको भी हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ये यहाँ पर माइनस का है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। x बराबर 1/4 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वही तरीका रहेगा, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। ये देखिए अब 4 से एक बार जाता है तो 1 आएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस 2 आएगा। तो x बराबर आया हमारा 1 + 2 3/4। तो x बराबर हमारा निकल कर आया है 3/4, और 3/4 ही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर वह संख्या x मानी थी और वही हमें निकालना है, तो ये हमारा आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 2 करेंगे। एक आयताकार तरल ताल कहते हैं स्विमिंग पूल को, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई ही मान लेते हैं। इसमें लिखा है, जो लिखा है वो हम लोग लिखते चले जाएंगे। देखिए इसमें है लंबाई उसकी चौड़ाई के, तो चौड़ाई के है ना, तो पहले हम लोग चौड़ाई ही मान लेते हैं कि माना तरल ताल की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई उसकी चौड़ाई के, चौड़ाई क्या है x है, उसके दुगने यानी 2x से 2 मीटर अधिक है तो +2 हो जाएगी। अब पता लगा ये लंबाई कैसे आई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगनी से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। तो देखिए आयताकार ये होता है हमारा, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक अंश 90 डिग्री का होता है।
ये हमें प्रश्न में ही बता दिया है कि ये जो स्विमिंग पूल है वो आयताकार है। इसमें परिमाप भी दिया है 154 मीटर। तो हम लोग इसका परिमाप ही निकाल लेंगे। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयताकार का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर यही लिख देंगे हम, आयताकार का परिमाप ये होता है, परिमाप का होता है बाहर की माप। तो इसका फार्मूला है लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि हमने क्वेश्चन में मान ली है 2। लंबाई हमारी ये है, देखिए 2x + 2 + x है हमारी चौड़ाई, ठीक है। और परिमाप भी दिया है हमें सवाल में, ये रहा 154 मीटर। तो ये इक्वेशन हमारी निकल कर आई है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और x का मान निकालना है, जिससे चौड़ाई निकल जाएगी। देखिए ये प्लस प्लस में है तो अंदर अंदर 2x जुड़ जाएंगे। 2 ये है और 1 ये है, तो ये हो जाएगा 3x + 2। 154 इधर ज्यों का त्यों। ये यहाँ पर गुणा में है, ये हमारी होती है RHS साइड और ये होती है LHS साइड। जब ये दूसरी साइड जाते हैं पक्षांतरण में तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये गुना में है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, यानी कि 154/2 ये एज इट इज़ रहेगा 3x + 2। 2 से इसको काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ये आया 77 बराबर 3x + 2। अब ये +2 इधर प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, मीन्स 77 - 2 = 3x। ये आएगा यहाँ पर 75 बराबर 3x। 3x में 3 गुणा में है तो इधर आकर ये भाग में हो जाएगा, मीन्स 75/3 बराबर आ जाएगा x। देखिए x अकेला हो गया है। अब हम इसे काट लेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो x का मान निकल कर आया है यहाँ पर 25। और x क्या है हमारा? x हमने चौड़ाई मान रखी है, तो चौड़ाई बराबर यहाँ पर निकल कर आई है, चौड़ाई बराबर 25 मीटर इसकी यूनिट है। दूसरी हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई में हमारी क्या है, ये 2x + 2, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, x बराबर 25 है + 2, 25 दूनी 50 + 2, ये आ गया 52 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा प्रश्न है इसमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। किसमें? त्रिभुज में, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें ये बताया स्टूडेंट्स कि माना ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, ये 2 भुजाएं माना समान हैं, तो इसका ये आधार दे दिया है हमें 4/3 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो 2 बराबर भुजाएं हैं हमें इनकी माप बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जिनकी हमें माप बतानी है उसको ही हम मान लेंगे। माना ये 2 समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की माप कितनी है, x है, ठीक है। इसको मान करके फिर हम लोग परिमाप से इसकी भुजाओं को निकालेंगे, क्योंकि हमें परिमाप भी दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, बाहर की माप होती है, यानी हम यदि इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में भी लिख लेंगे। तो आप इसी तरीके से लिख लीजिए कि माना समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं में प्रत्येक का मतलब एक की माप कितनी मानी है हमने, x सेंटीमीटर मानी है, और इसका फार्मूला हुआ परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग।
देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपका लिखने का यही तरीका रहा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो परिमाप भी हमें दिया हुआ है प्रश्न में, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग 2 तो हमने मान ही लिया है एक्स एक्स, और तीसरी हमें दी हुई है, मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस 4/3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इधर x को ही अकेला छोड़ेंगे। पहले हम लोग इसको ही जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 4/3। ये यहाँ पर इधर मिश्रित भिन्न है, इसको हम लोग सरल भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं, पहले इसकी इसमें गुना करते हैं, जो गुना करके आता है ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। जैसे 15 चौका 60, ठीक है, और ये जोड़ लिया +2 तो ये हो जाएगा 62। ये आ जाएगा 62/15 बराबर 2x प्लस 4/3। अब 2x को अकेला छोड़ना है, तो 4/3 को हम लोग दूसरी साइड ले आएंगे और प्लस से ये माइनस का हो जाएगा। देखिए 62.15 माइनस 4/3, इधर आ गया ये 2x। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए 15 और 3 का, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, एक है ही, तो 3 गुना 5 बराबर 15। तो इसका एलसीएम आया हमारा 15, 15 एकम 15 तो 62 जो का, तो 3 पंजे 15, 5 आया, जो आता है ऊपर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20, ये जो का त्यों। 62 में से 20 गया, ये बचता है हमारा 42/15 बराबर 2x। अब देखिए 2 यहाँ पर गुना में है, दूसरी साइड जा कर के ये भाग में हो जाएगा, 42/15 अपॉन 1/2 बराबर x आ जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, तो ये x बराबर निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर 21/15। इसको भी काट लीजिए, 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो x का मान यहाँ पर निकल कर आया है 7/5। यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर में है। देखिए जब अंश बड़ा होता है तो इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। वो कैसे, 7 को अंदर रखें, 5 को बाहर रखें, 5 एकम 5, ये बच्चे का 2, ये सही में आ जाता है 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। अब इसकी प्रत्येक भुजा हमने x सेंटीमीटर मानी थी, और x हमारा निकल कर आया है 1 सही 2/5, तो यही हमारा आंसर होगा। ये दोनों भुजाएं जो आएंगी हमारी 1 सही 2/5 और इधर 1 सही 2/5। 2 बराबर भुजाओं की माप पूछी थी स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल ली है। क्वेश्चन खत्म। प्रश्न 4 है, 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, और कंडीशन क्या दी है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि यदि एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 15 होगी, क्योंकि वो 15 अधिक है। तो जो क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार वही हम लोग मान लेंगे। तो माना एक संख्या कितनी है, x है, ठीक है, तो दूसरी होगी, दूसरी संख्या क्या है, 15 अधिक है, इससे 15 अधिक है, तो x प्लस 15। तो दोनों संख्याओं का मान हमें ज्ञात करना है। अब पहली लाइन पढ़िए बच्चों, 2 संख्याओं का योग 95 है। ये जो दोनों संख्याएं हमने मानी हैं उनका योग 95 है, तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं हैं हमारे पास x प्लस 15
बराबर कितना दिया है हमें प्रश्न में? 95 दिया है। x और x यहाँ पर जुड़कर 2x हो जाएंगे प्लस 15 बराबर 95। अब हमें x का मान निकालना है, बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड चली जाएंगी। 15 इधर प्लस का है तो उधर जा कर के ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 95 माइनस 15। 2x बराबर 95 में से 15 जाएगा तो 80 बचेगा। अब देखिए जो जहाँ पर निशान नहीं होता है इस तरह से लिखा रहता है 2x, तो इनके बीच में गुना होता है और उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 80/2। काट लीजिए, 2 चौक 8, 0 का 0, तो x बराबर निकल कर आया हमारा 40। तो ये 40 क्या है? हमने पहली संख्या मानी है तो ये 40 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या इक्वेशन थी हमारी? x प्लस 15। x का मान निकल कर आया है यहाँ पर 40 प्लस 15 55। तो पहली संख्या हमारी 40 है और दूसरी संख्या 55 है। 5वां प्रश्न है, इसमें दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार सवाल में अनुपात दे दिया है, एक 5 है तो दूसरी 3 का अनुपात है इसमें। तो जब हम मानेंगे इसको संख्या को तो ऐसे ही मानेंगे कि एक संख्या यदि 5x है तो दूसरी 3x होगी, तो उसमें अनुपात क्या आ जाएगा? 5x/3x का होगा। इसी तरीके से हम लोग लिख भी देंगे। हमने इस तरह से लिख भी दिया है कि एक संख्या 5x तथा दूसरी 3x है तो संख्याओं का अनुपात 5x/3x होगा। स्टूडेंट्स यदि हम लोग इस तरीके से वेरीफाई करेंगे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे। देखिए अब प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि जो ये दो संख्याएं हैं उनका अंतर 18 है जो हमने ये ली हैं। मीन्स इक्वेशन क्या बनकर आएगी? 5x माइनस 3x, इनका अंतर यही हुआ, बराबर आई हमारी 18। इक्वेशन बनाने पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेगा, बराबर ही आएगा 18। 2 इधर गुणा में है, जब ये दाईं तरफ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। 18/2 काट लीजिए, 2 × 18। x की वैल्यू आई है 9। तो हम एक संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 5x है ये तो 5 × 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी तरीके से। तो एक संख्या बराबर है हमारी 5x, तो ये निकल कर आई है 5 × x की वैल्यू 9 है, 5 × 9 45। दूसरी संख्या निकल कर आई है, दूसरी संख्या बराबर है 3x, तो 3 × x की वैल्यू 9, 9 × 27, तो यही हमारा आंसर है। पहली संख्या 45, दूसरी 27। आप देख भी लीजिए, यदि आप 45 का और 27 का अंतर देखेंगे तो वो 18 ही आएगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जो भी पूरी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या हैं? हमारे पूर्णांक हैं। तो इसमें कंडीशन क्या दे दी है कि जो पूर्णांक है वो 3 लगातार हैं, ठीक है। यदि मैं एक को x मानूं तो पूर्णांक क्या होता है? जो लगातार क्या होगा? 1 प्लस कर दे, उसमें 2 प्लस कर दे, फिर 3 प्लस कर दे, वो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो मैं एक x मानूंगी तो दूसरा हमारा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, यदि ये लगातार इस तरह से चलता रहेगा। तो हम लिखेंगे भी यहाँ पर कि माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार, क्योंकि हमें लगातार बताए हैं, पूर्णांक तो कोई भी हो सकता है।
पूर्णांक बराबर, एक x है, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। अब प्रश्न में क्या कहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग, यदि इन तीनों को जोड़ दे तो क्या आएगा, हमारा 51 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। तीनों को जोड़ दीजिए, x+1 प्लस x+2 बराबर 51। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आई है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। पूर्णांक लगातार हैं, एक x मानेंगे तो एक x+1 होगा, दूसरा x+2 होगा। तीनों को हमने जोड़ दिया है और योग हमें प्रश्न में दे भी रखा है। अब इनको जोड़ लीजिए, ये 3x हैं तो 3x+, देखिए एक ये है और एक ये है, ये हो जाएगा हमारा 3, 2 + 1 बराबर 51। x को इधर हमें अकेला छोड़ना है, जब इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे 3 को तो ये माइनस में हो जाएगा उधर जाकर, तो 51 - 3, तो 3x बराबर निकल कर आएगा 48। ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 जो है गुना में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 48/3। अब इसको काट लेंगे, 3 × 3, 3 × 3 और ये इधर बचेगा 3 × 6 = 18, तो x बराबर आया हमारा 16 निकल कर आया है। ठीक है, और x क्या है, हमारा पहला पूर्णांक है। ठीक है, तो यहीं पर निकाल दीजिए, देखिए इसको, पहला पूर्णांक हमारा 16 आया है, दूसरा आया है x+1, x का मान 16 है +1, तो दूसरा आएगा 17। तीसरा पूर्णांक है 16 + 2 बराबर 18। ठीक है, तो ये पूर्णांक हमारे लगातार आए हैं, देखिए 16, 17, 18 लगातार भी हैं, और इनका योग उत्तर की जांच भी कर लीजिए, चाहे आप 16 + 17 + 18 का जोड़ेंगे तो हमारा हर हालत में 51 ही आएगा। तो इसके 3 पूर्णांक पूछे थे स्टूडेंट्स, तीनों बता दिए हैं, क्वेश्चन खत्म। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक यहीं पर ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।